हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, एरीज राशि मेष राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 जुलाई टू 15 जुलाई। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखते हैं। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं तो जी हाँ, ये आपके लिए रीडिंग है। जैसा कि गाइज आपको मालूम होगा, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, पहले से मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो यहाँ पे जो लव रीडिंग होती है, यहाँ पे वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेक करते हैं, वन साइडेड आपके पर्सन की। तो चलिए लेट्स सी। जनरल रीडिंग है गाइस, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उसे रखिएगा, बाकी का लीव द रेस्ट करिएगा। वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव द वर्ड। आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है और आपके पर्सन के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है वर्ड का। तो चलिए टैरट से देख लेते हैं। पहले हम कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे बोथ साइड, देन उसके बाद एक साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। 15 डेज की इस प्रेडिक्शन में आपको जो भी मैसेजेस मिले आप उसे अप्लाई करें और अपने आने वाले इन 15 दिनों को और बेहतर और अच्छा आप बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Two more time. Two more time. One more time. Thank you universe. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. We have 7 of Pentacles, 3 of Swords, okay, and Queen of Cups. Okay. व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि रिवर्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सॉरी मुझे एक ही कार्ड चाहिए। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस। ओके, अंडरनीथ किंग ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हो सकता है मेष राशि, मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, मैं आपको देना चाहूंगी। वो मैसेज ये है, अगर आपकी लाइफ में बार बार ब्रोकन हर्ट होने का सिलसिला आपके जीवन में चल रहा था काफी टाइम से, लगभग ये चीजें हो सकता है आपके साथ 2 से 3 बार रिपीट हुई होंगी। लोग आपको लव करते हैं, आपके ट्रस्ट को जीतते हैं और जैसे ही आप उनके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हो, डीप हो जाता है कनेक्शन, उसके बाद वो इंसान आपको हर्ट करके चले जाते हैं। तो हो सकता है ये जो साइकिल आपके जीवन में बार बार रिपीटेशन होता था ना, वो अब खत्म हो जाएगा। इस महीने में वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसी चीजें जो बार बार रिपीटेड होती थी और आपको पेन करती थी, तो वो चीजें अब आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए आपके पर्सन के लिए पहला कार्ड खुद ब खुद आ गया है जो कि द लवर्स। यहाँ पे है 7 ऑफ कप, यहाँ पे है टेम्परेंस, यहाँ पे है किंग ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, मैंने पहले ही बोला था, मुझे ऐसी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए राशियों की बात करते हैं। यहाँ पे है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, ये है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये भी है यहाँ पे एयर साइन। एंड कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओवरऑल सारी एनर्जियां, सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन भी एनर्जी स्ट्रांग है। तो चलिए बात करते हैं आपके लिए। आपको इस महीने में सबसे पहले जो स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये दिया जा रहा है कि आपको अपने किसी भी, अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे किसी का वेट कर रहे हैं
या फिर किसी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप लोग मैरिड हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, या फिर आपको कोई चीज बार बार हाइड कर रही है, लाइक बार बार आपको पिंग कर रही है कि ये चीजें हैं आपके काम में, आपके वर्क में, आपके लव में, आपके रिलेशनशिप में। अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे इस महीने में बताया जा रहा है, ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है जिसे आप फॉलो करें और आने वाले इन 15 डेज को अच्छा बनाएं। वो ये है कि आपकी इंट्यूशन पे आप कमांड बनाएं, अपनी इंट्यूशन की सुने और उसके सुनने के बावजूद धैर्य बना के रखें। सबसे पहला कार्ड पेशेंस, इन द सेंस आपको धैर्य बना के रखना है, शांत रहना है। हमेशा किसी की बातों का जवाब देना सही नहीं होता, कभी कभी ये होता है कि आप शांत रहो, एक सही टाइम आने पे आपको रिप्लाई ऑटोमेटिक ऊपर वाले देंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये मैसेज है, मैं आपको बोल रही हूँ सभी के लिए। मेष राशि, आपको इस महीने करना क्या है, शांत रहना है, धैर्य बना के रखना है, चीजों को बैलेंस करना है और अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़ना है। ओके, चलिए बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के जीवन में, जो लोग मैरिड हैं और काफी टाइम से, हो सकता है आप 6 साल 7 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अभी तक आपकी रिलेशनशिप में वो चीज नहीं हो पाया जो मुकाम आप हासिल करना चाहते थे, लाइक एक बहुत अच्छा स्मूथली हेल्दी रिलेशनशिप। अगर ऐसी चीजें नहीं हो पाई थी आपके बार बार प्रयास करने के बावजूद, तो मैं आपको यही कहूंगी, जो मैरिड पर्सन है, कोई भी है, चाहे कोई तीसरे की वजह से हो रहा है, चाहे कोई थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है, चाहे करियर की वजह से हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि धैर्य के साथ अपनी इंट्यूशन की सुने और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करें, ठीक है। अब बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों के जीवन में मैंने पहले ही मैसेज दिया था कि सेपरेशन बार बार होता है, ब्रोकन हार्ट बार बार होता है। कमिटमेंट को लेके बात करते हैं तो ऐसा होता है, या फिर जो लोग काफी टाइम से ब्रोकन हार्ट में हैं, सेपरेशन में हैं और ऐसी चीजें बार बार आपके साथ हुई हैं, हो सकता है ये आपने लास्ट मौका किसी को दिया था, उसने फिर से आपके साथ ऐसा किया, तो ये आपके साथ आखिरी है। ये साइकिल पूरे तरीके से इस 15 दिनों में खत्म होगा और आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। अब कैसी क्लियरिटी मिलेगी, वो कैसे आपको पता चलेगा, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि आपको क्या एक्शन लेना है। ओके, बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, या फिर जो लोग रीमैरिज करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आप सिंगल हैं, किसी सेकंड जो डिवोर्सी हैं उनसे शादी करना चाहते हैं, या फिर जो ऑलरेडी मैरिड है लेकिन वो आपको भी लाइक करते हैं और आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन उनकी सेकंड मैरिज होगी, आपकी नहीं। या फिर अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, वो सिंगल हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 डेज में आप कमिटमेंट को लेके काफी चर्चा में रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। कमिटमेंट की डिमांड करेंगे, अगर कमिटमेंट नहीं मिलेगा तो आप कट ऑफ करेंगे रिश्ते को, सीधे कट एंड क्लियर बोलोगे कि भाई कमिटमेंट देना है तो रिश्ते को आगे करिए, नहीं तो यहीं भी इस चीज को स्टॉप कर दीजिए। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं 2 से 3, ओके, ये चीजें हैं। और हो सकता है कि जिसके साथ आप जाने वाले हैं उनके बच्चे हैं, उनके साथ आप ये चीजें मतलब करना चाहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे जो सिंगल है, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी गाइस, आपके जीवन में कोई नए पार्टनर आने वाले हैं, तो इन पार्टनर के लिए बी अवेयर हो जाइए। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इनके साथ जब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा ना, तो ये हो सकता है कि आपको कमिटमेंट के लिए अटका दें और आपको कमिटमेंट ना दें। तो हो सकता है बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़िएगा, ओके। ये ऑनलाइन आपको कनेक्शन मिल सकता है। चलिए अब आपके पर्सन के लिए बात करते हैं। इनकी कोई बहुत बड़ी विश, बहुत बड़ी डिजायर पूरी होगी। हो सकता है इनकी इच्छा ये रही होगी कि आप लोगों के जीवन में हो सकता है कुछ बहुत बड़े लेवल पे खत्म हुआ होगा, ठीक है, जो कि आपको लग रहा था कि अब नहीं सही होगा, इनको भी लग रहा था कि अब नहीं सही होगा, लेकिन आने वाले इस 15 डेज में कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसी गुड न्यूज, कुछ ऐसा डिवाइन एक्शन होगा कि आप दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। चाहे ये आप लोग शादी करना चाहते थे, चाहे फैमिली को मनाना चाहते थे, चाहे आप लोग हाइड तरीके से शादी करना चाहते थे, तो वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है और आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। इनके जीवन में कुछ कई ऑफर प्रपोजल होंगे, लेकिन ये वेट करेंगे एक राइट टाइम का एक्शन लेने का कि इनके लिए क्या सही है, क्या चीज कहाँ किधर इनको एक्शन लेना है, अपने फैमिली की तरफ या फिर जो बहुत से ऑप्शन है, या फिर आपकी तरफ, ओके। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कमिटमेंट का प्रपोजल लेके आने वाले हैं इस महीने में, जो लोग इंतजार कर रहे थे कमिटमेंट का, ओके। और कुछ लोगों के लिए अभी आपके पर्सन के जीवन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिचुएशन नहीं सही चल रही है, बैलेंस बना रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। बार बार आप उनसे कमिटमेंट के लिए नहीं बोलिएगा।
और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, जिन्हें अगर आपको बार बार इंट्यूशन फील हो रहा है मेष राशि कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बार बार आपको ये ट्रिगर कर रही है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्योंकि ये ऐसी चीजें आपको इन 15 दिनों में पता चल सकती है कि यस आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, इनका कोई ना कोई अदर जगह पे भी बात है, किसी और के भी साथ इनका रिलेशनशिप है। तो ये है, इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। चलिए करियर के लिहाज से देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए इन 15 दिनों में आपके करियर में क्या कुछ होगा। किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, अंडरनीथ है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो गाइज यहाँ पे ट्रांसफर प्रमोशन कुछ लोगों का अगर है तो डेफिनेटली इस महीने आपको सुनाई दे सकता है। और कोई यात्राएं होंगी, यात्रा के थ्रू अगर आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग या फिर अपने जॉब के अकॉर्डिंग आप कोई यात्रा करने वाले हैं, कहीं किसी और जगह पे जाके आपका हो सकता है आपके कोई आपको कोई वर्क दिया गया है, आपका हो सकता है कि इंटरव्यूज है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, उस प्रेजेंटेशन में आप बहुत हाईलाइट होंगे और आपको आपके प्रेजेंटेशन से नेम फेम मिल सकता है, कोई हाई अथॉरिटी की जॉब मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर में। ओके, कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है आपके जॉब जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा बी अवेयर हो जाइए, उतना ही बोले जितना बोलना है, बहुत ज्यादा ना बोलें, एक्शन जहाँ पे लेना है वहां लीजिए, नहीं तो शांत रहिए। कुछ लोग अपने काम के साथ साथ दूसरों के भी काम पे ध्यान देके थोड़ा सा सोचेंगे, और ऐसा अगर है तो आप लोग नहीं करिएगा। आप लोगों का हो सकता है कोई बहुत दूर की टूर बन सकती है आपके कंपनी के साथ, आपके ऑफिस के साथ, आपके बॉस के साथ, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। जो फ्रेशर हैं उनके लिए इंटरव्यूज कॉल होंगे, और यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा अच्छे से फेस करिएगा, क्योंकि चांसेस स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं कि आपके चांसेस बन जाएंगे ज्वाइनिंग के। ओके, तो चलिए अब एंजल की तरफ से देख लेते हैं आपके करियर के लिए गाइडेंस। आस्क योर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आपको अपने करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो कुछ लोगों के से आप मदद ले सकते हैं जिन्हें आप समझते हैं कि ये आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए है यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ एंड 1 मोर, यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो 1 साल के अंदर या फिर कुछ ही महीने में आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी लव लाइफ में जो भी क्लियरिटी चाहते हैं, वो इतने टाइम में समय लगेगा, आपको मिल जाएगा। सो मेष राशि, ये थी आपकी रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।